दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ इटावा के दादरपुर गांव की एक कहानी, जो कि ब्राह्मणों का गांव था और जहां पर कथा होनी थी। और कथा के लिए करने के लिए एक मंडली जाती है। जो मंडली क्या थी? यादव थी। मतलब उनको पता चलता है कि जो मंडली है कथावाचकों की, वो यादवों की मंडली है, ना कि ब्राह्मणों की। अब इस बात पर पूरा गांव भड़क उठता है और उनके साथ इतनी बदसलूकी की जाती है वहाँ पर कि उनमें से दो कथावाचक जो थे उनकी चोटी काट ली जाती है, मुंडन करवाया जाता है, उनसे नाक रगड़वाई जाती है और उनको ये मतलब एहसास कराया जाता है कि उनसे कितना बड़ा गुनाह हुआ है। अब उनका गुनाह क्या था और कितना गुनाह था उनका दोस्तों, तो ये आप समझ सकते हैं कि सिर्फ कथा वाचन पे हक किसका है? ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण ही कथा वाचन कर सकते हैं, ऐसे उन ब्राह्मणों की सोच थी। तो ये सोच कहाँ तक सही है, आप लोग खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या किसी जाति विशेष के भगवान हैं जिनकी कथा हम वाचते हैं? क्या राम कृष्ण क्या किसी जाति विशेष के हैं? क्या भगवान कृष्ण यादव थे तो यादवों को इतना भी हक नहीं है कि वो कथा वाच भी सकें? क्यों, कथा भी तो कृष्ण की कही जाती है, कथा राम की कही जाती है। अब राम कौन थे? राम भी तो कृष्ण के ही अवतार थे, कृष्ण राम के अवतार ही थे। उनसे पहले विष्णु अवतार में थे, तो भगवान तो वही हैं। क्या फिर आप पूजना छोड़ दीजिए? अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप सिर्फ ब्राह्मण देवताओं को पूजिए। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, पर इस तरीके के बाकी अगर समाज में होते हैं तो वाकई ये काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी। इस तरीके की चीज़ें शर्मिंदा करती हैं और ये दिखाती हैं कि हमारी सोच कितनी घटिया है, कितनी नीची है। हम अपने आप को चाहे समाज में कितना भी ऊंचा उठा हुआ क्यों न माने, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। आज भी हम जातिवाद को लेकर वहीं रुके हुए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें समाज में बहुत गंदगी फैलाती हैं, बहुत शर्मिंदा करती हैं चीज़ों को। किसी कथावाचक की आप चोटी काट रहे हैं, उसकी नाक रगड़वा रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, तो हमारा समाज नीचे जा रहा है, हमारा देश गड्ढे में जा रहा है। इस तरीके की सोच, इस तरीके के हादसे अगर होते रहे तो वाकई ये दिल दहलाने वाले होंगे और इस तरीके की चीज़ें समाज से बिल्कुल नाश होना चाहिए। अब बताइए, अगर यादव भी हिंदू नहीं रहा तो यादव बन कौन गया है? इनसे ये पूछिएगा और इन ब्राह्मणों से पूछिएगा जो सनातन की बात करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ही शर्मिंदगी दिलाती हैं। मैं तो कहना चाहूँगी आप सभी भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस तरीके की चीज़ें कितनी गलत हैं। इस तरीके के हादसे जब होते हैं और वो भी यादवों के ही क्षेत्र में, अखिलेश यादव का क्षेत्र है इटावा, वहाँ पर इस तरीके के हादसे हो रहे हैं तो काफ़ी शर्मिंदगी वाली चीज़ें होंगी। अगर ब्राह्मण अपने आप को सनातनी या हिंदू कहें